अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। अफगान फिजाइया की बमबारी में 6 शहरी, तालिबान हमले में फौजी पायलट और पुलिस चीफ हलाक। कैपिटल हिल हमला, अमेरिकी पुलिस चीफ का अहम फैसला। बदायूं गैंग रेप, कौमी कमीशन बराए ख्वातीन की रुकन ने कहा, शाम को खातून अकेली नहीं गई होती तो शायद ये वाक़या नहीं होता। ज़राई कवानीन को रद्द करना ही किसान तहरीक का वाहिद हल, प्रियंका। किसानों ने हर मौसम के लिहाज से तैयारी कर रखी है। हैदराबाद एहतियात के तौर पर बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की गिरफ्तारी। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। कड़पा के मट्टीबाग के करीब वाक़ RLT पेट्रोल पंप में पेट्रोल के साथ पानी मिला होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कल एहतजाज किया गया। जिले कड़पा में आइंदा माह फरवरी से राशन घर घर पहुंचाने का आगाज। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अफगान फिजाइया की बमबारी में 6 शहरी, तालिबान हमले में फौजी पायलट और पुलिस चीफ हलाक। आलमी खबर रिसा अदारे के मुताबिक मसले अफराद ने दारुल हुकूमत काबुल में एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एयरफोर्स का पायलट, सिक्योरिटी एहलकार और एक शहरी हलाक हो गए, जबकि 2 राहगीर भी जख्मी हुए। दूसरे वाक़े में तालिबान जंगजुओं ने सूबे हरात के जिले गोरियान में पुलिस वैन पर हमला करके जिले पुलिस चीफ नकीबुल्लाह सुल्तान जई अपने 4 मुहाफिजों समेत हलाक हो गए, जबकि 4 एहलकार जख्मी हुए। इसी तरह अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में जंगी तैयारों ने बमबारी की, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद लुकमे अजल बन गए। हलाक होने वालों में ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। कैपिटल हिल हमला, अमेरिकी पुलिस चीफ का अहम फैसला। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस की इमारत पर हमले में मुजाहिरीन के साथ होने वाली झड़पों में जख्मी पुलिस एहलकार चल बसा। वाशिंगटन पुलिस की पुलिस एहलकार की हलाकत की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर लोहे के डंडों से हमला किया था। कैपिटल हिल में मुजाहिरीन के साथ होने वाली झड़पों और पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद अमेरिकी कैपिटल पुलिस चीफ ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। स्पीकर कांग्रेस नैन्सी पेलोसी ने कैपिटल पुलिस चीफ से इस्तीफा मांगा था। अमेरिकी पार्लियामेंट पर हंगामी आराई के बाद व्हाइट हाउस से इस्तीफों की इत्तलात सामने आ रही है। मुस्तफ़ी होने वालों में ख़ातून अव्वल की प्रेस सेक्रेटरी समेत दीगर शख्सियात भी शामिल हैं। Just say this, many of our Capitol Police just acted so bravely and so with such concern for the staff, for the members, for the capital of the United States. Many of them, and they deserve our gratitude. बदायूं गैंग रेप, कौमी कमीशन बराए ख्वातीन की रुकन ने कहा, शाम को खातून अकेली नहीं गई होती तो शायद ये वाक़या नहीं होता। बुध की देर रात बदायूं पहुंची कमीशन की रुकन चंद्रमुखी देवी ने हक्काम के साथ बैठक कर मामले की पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने मुतासिरा फैमिली से मिलने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर शाम को अकेली घर से बाहर नहीं जाती तो यह वाक़या नहीं हुआ होता। मुतासिरा फैमिली से मिलने के बाद चंद्रमुखी ने कहा, किसी के असर में खातून को वक्त बेवक्त नहीं पहुंचना चाहिए। शाम के वक्त में वो नहीं गई होती या फैमिली का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ये वाक़या नहीं होता। इसके अलावा चंद्रमुखी ने सहाफ़ियों से कहा, गैंग रेप और कत्ल की वारदात संगीन जुर्म है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत सख्त है, फिर भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। मैं पुलिस के रोल से मुतमईन नहीं हूँ। अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद खातून की जान बच जाती। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। ज़राई कवानीन को रद्द करना ही किसान तहरीक का वाहिद हल, प्रियंका। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हुकूमत अगर किसान तहरीक खत्म करके किसानों की घर वापसी चाहती है तो इसके लिए इसे काश्तकारी से मुताल्लिक तीनों कवानीन वापस लेने का ऐलान करना होगा। मोहतरमा वाड्रा ने कांग्रेस के अरकान रुकन पार्लियामेंट और अरकान असम्बली से जुम्मा के रोज़
मुलाकात की, जो किसान तहरीक की हिमायत में गुज़िश्ता 32 दिनों से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने इन मुंतखब नुमाइंदों से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान ये इजहार किया। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही है? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इस पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पे सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? किसानों ने हर मौसम के लिहाज से तैयारी कर रखी है। यूपी के सरहद पर हजारों किसान बैठे हुए हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां गुरुग्राम, नोएडा और के दिल्ली में काफी दिक्कतें पैदा कर दी थी, वहीं किसानों ने इस मौके को भी अपने हुस्न इंतजाम और तहरीक के मुनज़्ज़म तौर पर जारी रहने के सबूत के तौर पर पेश कर दिया। बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों को जलथल कर दिया था और यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों के हौसले पस्त हो जाएंगे और वो वहां से हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तहरीक को जिंदा रखने के लिए मौसम से भी लोहा लेना शुरू कर दिया है। किसानों ने सिर्फ अपने आप को बारिश से बचाने का इंतजाम किया, बल्कि इस तरीके से किया कि वहां मौजूद मीडिया को भी ये तमाम सहूलतें दस्तयाब हो सके। हमारा पानी से वास्ता है, इसलिए हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और ये सरकार जो है अपनी नीति बदल ले और जो किसान भाई हमारे यहाँ पर रोडों पे पड़े हुए हैं, जो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परेशानियाँ हम झेल रहे हैं। हम लोग, हमारे हौसले बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो सरकार का एक फ़र्ज होता है, जो सरकार अपना फ़र्ज भूल चुकी है, जो उद्योगपतियों के हाथों बिक चुकी है, किसानों का दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है, उस सरकार को हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इरादे बदलिए। जो आपकी तानाशाही है, आप उससे पीछे हटिए और जो किसानों की मांगे हैं, जो काले कानून आपने किसान भाइयों के खिलाफ बनाए हुए हैं, आप उनको। हैदराबाद एहतियात के तौर पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी के गोशामहल असेंबली हल्का की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली राजा सिंह को जुम्मा के रोज एलबी नगर पुलिस ने एहतियात के तौर पर इस वक्त तहवील में ले लिया जब गांव की हिफाजत का मुतालबा करते हुए वो सड़क पर एहतजाज कर रहे थे। इससे कबल भी उन्होंने महकमे पुलिस पर इस बात का दावा करते हुए इल्जामात आयद किए थे कि पुलिस जवान गैर कानूनी तरीके से गायों की मुंतकिली को रोकने में नाकाम है। कुछ दिन कबल साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने भी तेलंगाना पुलिस के खिलाफ मज़कूरा रुकन असेंबली के तबसरे पर रद्द-ए-अमल पेश किया था। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। तमिलनाडु के साहिल पर तूफान सरगर्म होने के बायस आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैदराबाद सेंटर ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के बाद दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक होगा। डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि तेलंगाना के जुनूब व वस्त अजला में शदीद बारिश होगी। हैदराबाद शहर में आमतौर पर मतलब अब्र आलूद रहेगा और हल्की बारिश होगी। अक्ल तरीन और अज़्म तरीन दर्जा हरारत 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। कड़पा के मट्टी बाग के करीब वाक़े RLT पेट्रोल पंप में पेट्रोल के साथ पानी मिला होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कल एहतजाज किया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। एहतजाजियों ने एक बोतल में पेट्रोल पकड़ के मुतालिबा किया। जब पेट्रोल बोतल में डाला गया तो उसमें पानी मिला हुआ था। एहतजाजियों ने इस पेट्रोल पंप को फौरी सीज करने का मुतालबा किया। आज प्रेस क्लब कड़पा में रहमतिया ऑटोमोबाइल्स के मालिक निसार जान और अमीर बाबू RLT ग्रुप के मालिक ने कहा कि कल नकली पेट्रोल का प्रोपेगेंडा किया गया जो झूठा था। जो पेट्रोल HPCL की जानिब से सरबराह किया जाता है वही दिया जाता है। 10% इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल का रंग सफ़ेद हो जाता है।
जिले कड़पा में आइंदा माह फरवरी से राशन घर घर पहुंचाने का आगाज। टाटा मोटर्स की 266 गाड़ियां कड़पा पहुंच गई। ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा गौतमी ने कहा कि जिले कड़पा में आइंदा माह से घर घर जाकर राशन सरबराह करने के लिए टाटा मोटर्स से जिले के लिए 356 गाड़ियां मंजूर की गई, जिसमें से 266 गाड़ियां कड़पा म्युनिसिपल स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। बकिया गाड़ियां भी जल्द ही पहुंच जाएंगी, जिनकी आज सरकारी अहदेदारों ने जांच की। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।